अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन, और जहाँ भी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं फॉलो करें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की बहुत सारी अपडेट्स, जिसमें केसेस होंगे, इसमें फ़्लाइट जो रीस्केड्यूल हुई हैं SOPs को फॉलो करने के चक्कर में, जैसे कि 23 तारीख को जो फ़्लाइट जा रही थी वो अब 26 तारीख को जाएगी, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं भी ओमान से बाहर बैठे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं और उनके वीज़ा एक्सपायर है, उसके बारे में चलें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट जो हैं, जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं सारे वीज़ाज़ वगैरह को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका अहम बयान आया है कि जितने भी लोग ख्वाहिशमंद हैं वापस ओमान आने के, उनको अगर उनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए तो उनको सबसे पहले अपने वीज़ाज़ रिन्यू करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन, और उनका स्पॉन्सर ही ये कर सकता है। और वो स्पॉन्सर उनको जो है वो रिसिप्ट एक भेज देगा कि भाई ठीक है, आपके वीज़ाज़ वगैरह रिन्यू हो गए और अब आप वापस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जितने भी लोग वो थे कि जो सवालात पूछते थे कि यार हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, हम अब क्या करें, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो ये उन तमाम लोगों के सवालों का जवाब है कि आप आ सकते हैं वापस, लेकिन पहले आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा अपने स्पॉन्सर से बात करके। जब आपका स्पॉन्सर कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई ठीक है, आपका वीज़ा रिन्यू हो गया है, वो आपको कंफर्म रिसिप्ट दे देगा कि ठीक है ओके, देन आप लोग वापस आ सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ़्लाइट्स के लिए। देखें जो लॉकडाउन के स्केड्यूल वगैरह हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी टिकट्स आपके पास हैं सो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन SOPs के साथ फ़्लाइट्स जाएंगी अब, इसीलिए कुछ रीस्केड्यूल किया। ओमान एयर की फ़्लाइट जो 23 तारीख को सियालकोट जा रही थी कल, वो अब 26 तारीख को जाएगी, क्योंकि अब वो सीट छोड़ के कुछ प्रॉपर तरीके से SOPs फॉलो करनी है। तो जितने भी लोग कल की फ़्लाइट में जाना चाह रहे थे सियालकोट की, जो ओमान एयर की फ़्लाइट है, वो अब 26 तारीख को जाएगी। तो जिस एजेंट से जिसने बुक करवाई है वो अपने उनसे रब्ता कर ले, ताकि वो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसे ना वो सुबह सुबह बेचारे एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिनकी कल की फ़्लाइट है वो ओमान एयर की सिर्फ सियालकोट वाली फ़्लाइट, वो अब 26 तारीख को है। उसके बाद 100 से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड इंडियंस थे वो अब वापस आ गए ओमान रेजिडेंट्स। वो जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया वो चल रहा है उसके हवाले से। और पाकिस्तानियों का मैंने बताया था कि एक अप्रूवल ऑलरेडी आई हुई है, इंशाल्लाह वो भी जैसी फ़्लाइट्स वापस आएंगी सो वो लोग भी अब वापस आ जाएंगे। 1660 केसेस आज जो है सल्तनत ऑफ ओमान में हुए हैं, और टोटल जो तादाद है वो 70,000 से ज़्यादा चली गई है। जी हाँ, 70,000 से भी ऊपर केसेस हो गए। और जो आज 1600 केसेस में 1364 ओमानी हैं और 264 जो है वो एक्सपेक्ट्स हैं। रिकवर होने वालों की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 47,922 है। सो एक अच्छी तादाद जो है वो रिकवरीज़ की भी मौजूद है। सो आज मैं डिस्कस कर रहा था, एक मेरा दोस्त रिकवर हुआ है कोरोना से इनिशियली, उससे मैं पूछ रहा था, उसने कहा बिलाल भाई कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा हो, एक लुकमा भी खाया नहीं जाता उससे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आप घास खा रहे हो, मतलब कोई टेस्ट नहीं आता, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ भी नहीं। मतलब तो ये हालात हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर वीकनेस हो जाती है, वीकनेस की वजह से बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, बंदे की जो एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा SOPs को जो बताई हुई हैं उनको फॉलो करें, अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा इसमें संभाल के रखें। देखें फॉर ग्रांटेड मत लें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब जितने बहुत सारे होशियार चंद जो पहले बोलते थे ना कोरोना कुछ नहीं है, ये साजिश है, ये है, जब अब उन्होंने अपने सामने अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जो दोस्त यार थे उनकी हालतें देखी है ना, तो अब वो सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं। सो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है थी कि आप लोग जब जाहिल थे, परेशान थे, लोगों की बातों में आके आपने क्या क्या बात की, लेकिन अब हद से ज़्यादा टेंशन मत लें, बस सेफ्टी करें। हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ सेफ्टी करे अपनी और दूसरों की। मास्क वगैरह जैसे लाजमी लगा के रखें, क्योंकि मास्क से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है। और क्या है कोरोना वायरस के बारे में अगर आपने देखना हो तो मेरी एक वीडियो आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो इस वीडियो के आखिर में होगी। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि किस तरह से ये अटैक करता है, किस तरह से फिर ये आपके जो लाइव सेल्स होते हैं उनके साथ मिलकर रिएक्ट करता है। ये पूरा एक प्रोसेस है बेसिकली इस वायरस का। सो जब तक वो वायरस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस इटसेल्फ डेड है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन जब ये आपके एक्टिव सेल्स से मिलता है तो देन इट स्टार्ट वर्किंग। सो ये एक मामलात हैं पूरे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फ़िलहाल लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हाल अहवाल करेंगे। अभी ईद भी आ रही है, कौन कहाँ ईद मना रहा है, किस शहर में, और किस तरह से आप कुर्बानी का प्लान कर रहे हैं, क्या मामलात चल रहे हैं, इस लॉकडाउन ने किस तरह से आपके अंदर चेंजेस लाई, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।